एक भाजपा मंत्री कह रहे हैं विजय क्या है? क्या तमिलनाडु की राजनीति से एक ऐसा नया चेहरा उभर चुका है जो आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा बदल सकता है? क्या वजह है कि सत्ता संभालते ही थलापति विजय के बयान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीतियों पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं? आखिर क्यों विजय बाकी नेताओं को छोड़कर सीधे देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं? क्या यह सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति तक सीमित है या इसके पीछे राष्ट्रीय स्तर की कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? विजय के हालिया फैसलों और बयानों ने राजनीतिक गलियारों में ऐसी हलचल मचा दी है कि अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर उनका अगला कदम क्या होगा। क्या दक्षिण भारत से उठी यह नई राजनीतिक ताकत भविष्य में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारतीय राजनीति इस समय ऐसे दौर में है जहां पुराने समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार के रूप में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले विजय को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो चुकी है। थलापति विजय, एक ऐसा नाम जिसे लोग कभी बड़े पर्दे का हीरो कहते थे, लेकिन आज वही नाम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर बड़े फैसले ले रहा है। शपथ लेने के कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिनकी चर्चा पूरे तमिलनाडु ही नहीं बल्कि देश भर में होने लगी। वर्षों से राज्य की राजनीति पर हावी डीएमके और एआईएडीएमके के बीच विजय ने खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया। मुख्यमंत्री बनते ही उनका पहला बड़ा फैसला था 200 यूनिट मुफ्त बिजली। हर 2 महीने में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा ने मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। विजय ने साफ कहा कि जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तब तक राज्य सुरक्षित नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही ड्रग्स के खिलाफ भी बड़ा अभियान शुरू किया गया। हर जिले में एंटी ड्रग टास्क फोर्स यूनिट बनाने का फैसला लिया गया ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शराब के खिलाफ लिए गए फैसले की हुई। मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में मौजूद 717 सरकारी शराब दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया गया, जबकि इन दुकानों से सरकार को हजारों करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था। इसके बावजूद विजय ने कहा कि युवाओं का भविष्य और परिवारों की खुशहाली किसी भी राजस्व से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस फैसले को पूरे राज्य में व्यापक समर्थन मिला। सरकार के शुरुआती दिनों में ही व्हाइट पेपर जारी कर पिछली सरकारों के कथित घोटालों और भारी कर्ज का विवरण सामने रखा गया। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संदेश दिया गया। पहली कैबिनेट बैठक में रोजगार, महिला सुरक्षा, किसानों की समृद्धि और निवेश बढ़ाने जैसे कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर काम शुरू करने की घोषणा की गई। सामाजिक न्याय और राज्य के अधिकारों को लेकर भी विजय ने स्पष्ट रुख अपनाया। यही वजह है कि समर्थक उन्हें पारंपरिक राजनीति से अलग नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। राज्य के 30 में से 13 जिलों में महिला आईएएस अधिकारियों को जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया। कई जिलों में पहली बार महिलाओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने वाले इस फैसले की काफी चर्चा हुई। इसी फेरबदल के बाद आईएएस पद्मजा ने कुल्लाकुर्ची जिले की पहली महिला कलेक्टर बनकर इतिहास रच दिया। अब सवाल यह है कि क्या थलापति विजय का यह मॉडल आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह बदल देगा? और क्या यही लोकप्रियता उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी ताकत बना सकती है? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। थलापति विजय के समर्थकों का मानना है कि महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। उनका कहना है कि इससे प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होगी। समर्थकों के मुताबिक थलापति विजय सिर्फ फैसले नहीं ले रहे, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। वर्षों तक राज्य की राजनीति कुछ बड़े दलों और परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन विजय ने खुद को एक अलग विकल्प के रूप में स्थापित किया है। फिल्मी दुनिया से निकलकर मुख्यमंत्री बनने वाले विजय ने यह दिखाने की कोशिश की है कि लोकप्रियता सिर्फ पर्दे पर नहीं,
बल्कि काम के दम पर भी हासिल की जा सकती है। मुफ्त बिजली, शराब और ड्रग्स के खिलाफ सख्ती, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और तेज फैसलों ने उन्हें चर्चा के केंद्र में ला दिया है। तमिलनाडु की राजनीति में आए इस बदलाव की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए विजय ने कहा कि अगर कोई अधिकारी या सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो लोग सबूत के साथ शिकायत करें। सही शिकायत मिलने पर इनाम देने की भी बात कही गई। इस बयान के बाद जनता के बीच उनकी छवि और मजबूत हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में तमिलनाडु की भाषा, संस्कृति और स्वाभिमान को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। विजय ने कहा कि कोई भी ताकत राज्य की पहचान पर अपनी सोच नहीं थोप सकती। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई। कुछ लोगों ने इसे आक्रामक राजनीति बताया, जबकि समर्थकों ने इसे उनकी सबसे बड़ी ताकत माना। तमिलनाडु में लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिला जब एक फिल्म स्टार राजनीति में आकर सीधे मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गया। अब हर तरफ एक ही सवाल है कि विजय का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सत्ता संभालने के बाद जिस तेजी से उन्होंने फैसले लिए हैं, उसने विरोधियों की चिंता बढ़ा दी है और समर्थकों का उत्साह भी। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक उन्हें राष्ट्रीय राजनीति का उभरता चेहरा बता रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि राज्य की राजनीति में पहली बार कोई तीसरी ताकत इतनी मजबूती से उभरी है। विजय की पार्टी टीवीके की जीत ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया। कई लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी सत्ता तक पहुंच जाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी और नतीजों ने साफ कर दिया कि विजय सिर्फ चर्चा बटोरने नहीं, बल्कि सत्ता हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरे थे। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों तक जनता को बड़े बड़े वादे दिखाए गए, लेकिन अपेक्षित बदलाव नहीं आया। उनका कहना था कि राजनीति किसी परिवार की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। विजय की सबसे बड़ी ताकत उनका विशाल फैन बेस माना जाता है। फिल्मों में करोड़ों प्रशंसक रखने वाले विजय को अब राजनीति में भी उसी समर्थन का फायदा मिल रहा है। अपने भाषणों में उन्होंने कई बड़े मुद्दे उठाए, जिनमें सबसे प्रमुख नीट परीक्षा का मुद्दा था। उन्होंने कहा कि गांवों और गरीब परिवारों के बच्चों को बराबरी का अवसर मिलना चाहिए और शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। उनके इस बयान को छात्रों का व्यापक समर्थन मिला और सोशल मीडिया पर भी इस पर बड़ी बहस छिड़ गई। उन्होंने कहा कि जनता साफ, पारदर्शी और ईमानदार राजनीति चाहती है और उनकी पार्टी उसी दिशा में काम करेगी। इससे यह साफ हो गया कि विजय तमिलनाडु की राजनीति में अपने दम पर एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनना चाहते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विजय की सबसे बड़ी ताकत युवा वर्ग है। कॉलेज के छात्र और पहली बार वोट देने वाले युवा विजय को काफी पसंद कर रहे हैं। उनका मानना है कि विजय पुराने नेताओं से अलग हैं। वह सीधे बात करते हैं और लोगों के मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि राजनीति सिर्फ लोकप्रियता के दम पर नहीं चलती। इसके लिए मजबूत संगठन, जमीनी पकड़ और लगातार जनता के बीच मौजूद रहना जरूरी होता है। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक इसे विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि जनता के काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बाद कई विभागों में जांच, तबादले और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी पहल शुरू हुई। विजय का कहना है कि लोगों को अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। इसी सोच की वजह से आम जनता के बीच उनके प्रति भरोसा बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। विजय ने कहा कि पिछली सरकारों ने भारी कर्ज छोड़ा है और अब उनकी सरकार तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर काम करेगी। साथ ही उन्होंने पारदर्शी शासन का भरोसा भी दिया। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई। विपक्ष ने इसे पिछली सरकारों पर सीधा हमला बताया। सोशल मीडिया पर उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चाएं होती रहीं, लेकिन विजय ने कभी खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी। फिलहाल उनका पूरा ध्यान राजनीति और प्रशासन पर दिखाई देता है। वहीं समर्थकों का मानना है कि ऐसी चर्चाओं का उनके राजनीतिक सफर पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा चिंता डीएमके और बीजेपी के खेमों में दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर विजय का जनसमर्थन इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले चुनावों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।
कई राजनीतिक दल अब अपनी रणनीतियों पर दोबारा विचार कर रहे हैं। उन्हें महसूस होने लगा है कि विजय सिर्फ भीड़ जुटाने वाले नेता नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनकर उभर रहे हैं। विजय लगातार युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर नाराजगी जताने से बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जब लोग खुद राजनीति का हिस्सा बनते हैं। यही बात युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। कई छात्रों और पहली बार वोट देने वालों का कहना है कि पहली बार कोई ऐसा नेता सामने आया है जो उनकी भाषा में बात करता है और उनके मुद्दों को समझता है। थलापति विजय की एक खास पहचान उनकी सादगी और सामाजिक जुड़ाव भी है। राजनीति में आने से पहले भी वे राहत कार्यों, आर्थिक सहायता और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई प्रयासों का हिस्सा रहे हैं। उनके फैन क्लबों के जरिए रक्तदान शिविर, मुफ्त भोजन वितरण और सामाजिक सेवा जैसे कार्यक्रम लगातार चलाए जाते रहे हैं। इसी वजह से उनकी पहचान सिर्फ एक अभिनेता तक सीमित नहीं रही। नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण के कुछ ही समय बाद विजय ने मंच पर एक मेज हटाने में स्टाफ की मदद की। इस छोटे से काम ने लोगों का ध्यान खींच लिया और उनकी सादगी की चर्चा होने लगी। कई लोगों ने कहा कि सत्ता ने उन्हें नहीं बदला। ऐसे छोटे छोटे काम ही किसी नेता को जनता से जोड़ते हैं। विजय ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि राजनीति सिर्फ जाति, नफरत और विभाजन के आधार पर नहीं की जा सकती। लोगों का विश्वास, सकारात्मक सोच और साफ छवि भी बड़ी ताकत बन सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि थलापति विजय अब सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं रहे। वह एक ऐसी राजनीतिक ताकत बन चुके हैं जिसकी चर्चा तमिलनाडु से लेकर पूरे देश में हो रही है। उनकी जीत के बाद अब लोग भविष्य की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कुछ समर्थक उन्हें राष्ट्रीय स्तर का बड़ा नेता मानने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या थलापति विजय आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का बड़ा चेहरा बन पाएंगे? क्या वह राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चुनौती पेश कर सकेंगे? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में विजय राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज मायने रखती है। उम्मीद है दोस्तों आपको विजय थलापति से जुड़ी जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर ऐसे ही रोचक जानकारी और रोचक इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।